सुवर्णपुर नामक एक समृद्ध राज्य में राजकुमारी अन्या का शासन था। वह राजा की इकलौती बेटी थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। सोने से चमकते उसके बाल और नीलम जैसी गहरी उसकी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन जितनी वह सुंदर थी उतनी ही वह घमंडी भी थी। उसे अपने शाही खून और अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। वह आम लोगों को तुच्छ समझती थी और उनसे बात करना भी अपनी शान के खिलाफ मानती थी। एक दिन राजकुमारी अन्या अपने रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक साधारण से युवक कबीर पर पड़ी। कबीर एक गरीब किसान का बेटा था और अपने खेतों में काम कर रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। राजकुमारी ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ी और अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक भव्य मेले का आयोजन हुआ। राजकुमारी भी अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमने आई। वहां उसकी मुलाकात फिर से कबीर से हुई। कबीर अपनी बनाई हुई मिट्टी की सुंदर मूर्तियों को बेच रहा था। उसकी कला में एक ऐसी जीवंतता थी कि राजकुमारी भी उन्हें देखे बिना न रह सकी। उसने कबीर से एक मूर्ति का दाम पूछा तो कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी जी, आपके लिए यह अनमोल है। राजकुमारी को कबीर का यह जवाब उसका अपमान लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी से इस तरह बात करने की? तुम एक साधारण मूर्तिकार हो और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। कबीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजकुमारी जी, कला का कोई मूल्य नहीं होता और न ही किसी इंसान का। हर कोई अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। कबीर के इन शब्दों ने राजकुमारी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन कबीर की बातें उसके दिल में घर कर गई। वह रात भर सो न सकी और बार बार कबीर के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन राजकुमारी भेष बदलकर कबीर के गांव पहुंची। उसने देखा कि कबीर न केवल एक प्रतिभाशाली कलाकार था, बल्कि एक दयालु और नेक दिल इंसान भी था। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और गरीबों पर ज़रूरतमंदों की मदद करता था। उसकी सादगी और अच्छाई ने राजकुमारी का मन मोह लिया। धीरे धीरे राजकुमारी अन्या और कबीर की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राजकुमारी को कबीर से प्यार हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा सुख और सम्मान धन दौलत और शाही पद में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सेवा में है। कबीर के प्यार ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था।